दोस्तों, यदि आपको भी 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देना है तो भाई आप लोग ये पत्र लेखन क्यों नहीं तैयार कर रहे हो। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पत्र लेखन है दोस्तों। आप लोग इसको प्रीवियस ईयर के पेपर में देख लीजिए कितनी बार ये पूछा गया है। और आज की इस वीडियो में ये पत्र लेखन एकदम सरल तरीके से बताऊंगा कि बिल्कुल भी आपको रटना नहीं पड़ेगा। जो बच्चा अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा वो भी इसको लिख पाएगा। तो बस वीडियो में ध्यान से अंतिम तक जुड़े रहें, देखते रहें। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें समझ में आएंगी और मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं और पूरे पत्र लेखन को अच्छे से समझते हैं। इससे पहले मैंने 2 पत्र लेखन और बता रखे हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, तो वो मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं, आप लोग जा करके देख सकते हैं। ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम इस पत्र लेखन को अच्छे से समझेंगे। तो प्रश्न क्या कहता है कि किसी बैंक के शाखा प्रबंधक, प्रबंधक यानी मैनेजर को, किसी बैंक के मैनेजर को किसी व्यवसाय यानी बिजनेस की शुरुआत करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। प्रश्न का मतलब ये है कि आप कोई बिजनेस की तैयारी करना चाहते हैं, या कह लो आप कोई बिजनेस चालू करना चाहते हैं, परंतु उसके लिए आपके पास पैसे नहीं हैं। तो उसके लिए ऋण लेने के लिए, कर्ज लेने के लिए किसी बैंक के मैनेजर को पत्र लिखिए। ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको सरल तरीके से? तो आपको सबसे पहले लिखना है दोस्तों सेवा में। सेवा में लिखने के बाद बैंक प्रबंधक महोदय। किस बैंक के लिए आप लिख रहे हैं? तो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, आर्यावर्त बैंक हो, एसबीआई, कुछ भी हो, मतलब जो भी बैंक का नाम हो यहाँ पर लिख देंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद बैंक कहाँ पर स्थित है, एड्रेस आप लिख देंगे, जो भी एड्रेस हो। लिखने के बाद आपको इधर लेफ्ट साइड में लिखना है महोदय, और महोदय लिखने के बाद पूरी लाइन छोड़ देंगे। अब आप लोग यहाँ पर विषय हेडिंग डालना चाहते हैं तो विषय हेडिंग भी डाल सकते हैं। विषय हेडिंग डाल के लिख दीजिए कि हाँ, बिजनेस शुरू करने के लिए, ऋण प्राप्ति के लिए, या ऋण प्राप्ति के लिए, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन मैं जैसे बता रहा हूँ आप ऐसे भी लिखेंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है। महोदय लिखने के बाद वो लाइन छोड़ देंगे और नई लाइन से लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है का मतलब ये है कि भाई मैं इतना अमीर आदमी नहीं हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे पास रुपए पैसे बहुत कम हैं। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि कोई एक सामान्य सा यानी जनरल सा, सिंपल सा व्यवसाय यानी बिजनेस शुरू कर लूँ। ठीक है। आगे लिखेंगे जिससे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं, परंतु बिजनेस शुरू करने के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, पर्याप्त रुपए नहीं हैं। ऐसे आप अपनी समस्या कम से कम शब्दों में और बेहतरीन यानी सरल शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। उसके बाद इतने में हमने समस्या लिख दिया। उसके बाद लिखेंगे अतः आपसे निवेदन है कि मुझे मेरा व्यवसाय शुरू करने के लिए 10,000 रुपये ऋण देने की कृपा करें। ठीक है भैया, जिससे मैं अपना व्यवसाय पूरा कर सकूं। इतना आप लोग लिख देंगे। उसके बाद आप चाहें तो अपने बिजनेस का विवरण भी दे सकते हैं कि हाँ, मेरे बिजनेस का नाम ये है, एक टेबल बना करके, है ना, बिजनेस का नाम ये है, इसमें इतने रुपए मुझे दुकान खर्च के लिए, इतने रुपए रूम किराया के लिए, और इतने रुपए सामान खरीदने के लिए। आप चाहें तो और डिटेल में इसको लिख सकते हैं। लेकिन मेरी बात मानिए, अगर आप लोग थोड़ा अच्छे से नहीं समझ पाते हैं तो इतना भी लिख देंगे तो आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे। ठीक है। आप चाहें तो बिजनेस को डिटेल में भी यहाँ पर लिख सकते हैं और अच्छा हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर धन्यवाद लिख देंगे और इधर दिनांक लिख देंगे 14/11/2024, या कुछ भी डेट हो आप लिख देंगे, चाहे 24 फरवरी लिख दीजिएगा, जो भी आपको लिखना हो लिख सकते हैं। और नीचे आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पर संलग्नक लिख दीजिएगा। क्या लिख देना है? संलग्नक। ठीक है। और संलग्नक में आप लोग यहाँ पर आधार कार्ड की फोटोकॉपी, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, ये सब चीज़ें आप लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद आप लोग इधर लिख देंगे भवदीय या प्रार्थी। नीचे नाम नहीं लिखना है, आप का खा गा लिख देंगे। ठीक है। नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन हो गया आप का खा गा लिखिएगा, क्योंकि नाम लिखना अलाउड नहीं रहता है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। का खा गा लिख के नीचे आप एड्रेस लिख देंगे। ठीक है। इस तरीके से आप ये पत्र लेखन करेंगे, आपको पूरे अंक मिलेंगे। और उम्मीद करता हूँ इससे आपको रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसको सरल शब्दों में लिखने की कोशिश किया है। तो यदि ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक करो, दोस्तों के पास शेयर करो। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।